अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जिस तरह के हमने पहले किए थे, लेकिन अब आप इसको जो जो आप क्वेश्चंस पूरी एक्सरसाइज के दौरान कर चुके हैं, 3.1, 3.2, 3.3, अब वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। आपने इनको अब सॉल्व करना है। अब आपने इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखना है। 2n है और n जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स का पूरा सेट। तो 2n है, तो n की जगह पे आप नेचुरल नंबर्स पुट करते रहेंगे। ऐसे तो 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 और 100। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ये भी आपका टेबुलर फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये आपका फॉर्मूला एक तरह से। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 1 7। तो आपके पास आ जाएंगे 3, 5, 7 एंड सो। अब इसमें फॉर्मूला आपके पास 11n है। 11 से छोटे नंबर्स आपके पास शामिल हैं और W है, यानी कि होल नंबर्स का है, तो 0 से स्टार्ट होगा। 0, 11, 22 और 11 से छोटे यानी कि आपके पास 10 आखिरी। 110। तो ये बेसिकली आपका 11 का टेबल है, लेकिन 0 इंक्लूडेड। तो 0, 11 और 22। तो चंद लिख के आप 33 भी आ जाएगा, और सो ऑन करके आप पूरा लिखना है तो पूरा लिख दें, लेकिन इस तरह आप इसको आखिर तक लेके जाके 110 कर देंगे। अब इवन नंबर्स का सेट है, लेकिन वो कह रहा है कि 4 भी शामिल नहीं होना चाहिए, 6 भी शामिल नहीं होना चाहिए। 4 और 6 के दरमियान के इवन नंबर्स। 4 और 6 के दरमियान एक ही नंबर आता है, वो 5 है, लेकिन वो इवन नंबर नहीं है। यानी कि इसमें आपके पास सेट खाली होगा, क्योंकि कोई भी नंबर आपका बनता नहीं। अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, ऑड नंबर्स की बात हो रही है। 5 और 7 के दरमियान 6 आता है, लेकिन 6 आपके पास ऑड नंबर नहीं है। तो इस वजह से आपका ये वाला सेट भी एम्प्टी ही रहेगा। क्यू की बात हो रही है, यानी कि रैशनल नंबर, और एक्स स्क्वायर आपके पास है इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर आपके पास 2 है, यानी कि एक्स आपके पास हो जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट। ऐसे ही है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 आपके पास इरेशनल नंबर होता है, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि रैशनल नंबर क्यू की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ये भी आपका एम्प्टी सेट ही रहे। अब इस पार्ट के अंदर उन्होंने कहा हुआ है कि जो आपका सेट है वो है रैशनल नंबर से रिलेटेड, और एक्स आपके पास बराबर होना चाहिए माइनस एक्स के। यानी कि जो भी नंबर लें और उसी नंबर के साथ अगर आप -1 लगा दें, माइनस का साइन लगा दें, तो वो बराबर होना चाहिए। तो क्या ये बराबर है? नहीं है। इसी तरह कोई भी नंबर आपको बराबर नहीं मिलेगा। आप कोई भी उठा के रैशनल नंबर में से ले लें, वो उसके नेगेटिव के हरगिज बराबर नहीं होता। ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव है। लेकिन एक नंबर होता है जो दोनों सूरतों में बराबर होता है, 0। क्योंकि -0 कोई चीज नहीं होती, -0 भी आप लिख देंगे वो भी 0 ही होता है। तो सिर्फ एक नंबर है जो बराबर है, और आप अपने टेबुलर फॉर्म में सिर्फ 0 ही लिखें। अब यहाँ इन्होंने कहा हुआ है कि आपका जो सेट है वो रियल नंबर्स का है। आप एक चीज याद रखें कि जो रियल नंबर्स का सेट होता है वो दो चीजों पे मुश्तमिल होता है। एक आपका रैशनल नंबर्स, और फिर इररेशनल नंबर्स, क्यू डैश। अब वो कह रहे हैं कि आपका जो एक्स है वो क्यू डैश से बिलोंग नहीं करता। तो यानी कि क्यू डैश खत्म हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ क्यू। तो इसका मतलब आपका जो सेट है वो खाली क्यू है।
ये आपका आंसर। यानी कि आपका जो सेट है वो सिर्फ रैशनल नंबर्स से बिलोंग करता है, इररेशनल नंबर्स का उन्होंने खुद कहा हुआ है कि बिलोंग नहीं करता। क्वेश्चन 3 है, इसके अंदर उन्होंने कहा है हुआ कि आपको मेंबर्स बताने हैं कि कौन कौन से उसमें आते हैं। ए डैश आपको पता है क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है आपके पास, यू माइनस ए। यू में से ए सेट को निकाल दें। ए सेट के अंदर बेसिकली आपके पास इवन नंबर्स हैं, टू के मल्टीपल्स हैं। तो टू भी निकल गया, फोर भी निकल गया, सिक्स एट टेन ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी जो नंबर्स बचेंगे वो आप लिखते हैं। तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस बी। तो सेम वही प्रोसेस है, वन टू थ्री सारे जो आपके यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं उसमें से आपने बी वाला निकालना है। बी आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव है। तो वन टू थ्री फोर फाइव सारे ये पांच एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे, बाकी जो रिमेनिंग है वो आ जाएंगे, सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ए यूनियन बी निकालना है आपने। ए के आपके एलिमेंट्स है टू फोर सिक्स एट टेन। इसका यूनियन करें बी के साथ, वन टू थ्री फोर फाइव। तो इसको मिला के लिखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, आगे आगे सिक्स एट और टेन। ये आपका आ गया ए यूनियन बी। अब आगे आपने ए माइनस बी निकालना है। टू फोर सिक्स एट टेन, वन टू थ्री फोर फाइव। टू खत्म हो गया, फोर खत्म हो गया, सिक्स नहीं होगा। सिक्स एट और टेन आपके ए माइनस बी के हैं, क्योंकि आपने सिर्फ इसके एलिमेंट्स लिखने होते हैं, ए माइनस बी, क्योंकि ए पहले आ रहा है। और जो कैंसिल हो जाते हैं वो तो हो गए, टू और फोर कैंसिल हो गए, जो एलिमेंट्स इसमें रिमेनिंग है पहले सेट के वो आपके लिख दिए। आगे आपको ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो टू फोर सिक्स एट टेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप इसको वन टू वन थ्री फाइव सेवन नाइन से। अब सी सेट है इस वजह से ये वाला हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन है तो कॉमन टू फोर ये आपके इवन नंबर्स हैं, ये ऑड नंबर्स हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका एम्प्टी सेट है। ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले आप ये निकाल लें। ए कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए, इसमें से ए आप निकाल देंगे, टू फोर सिक्स एट टेन। तो इवन नंबर्स चले गए, ऑड नंबर्स रह गए। इसी तरह आप सी कॉम्प्लीमेंट निकाल लें, यू माइनस सी। यू आपका यूनिवर्सल सेट वन टू थ्री अप टिल टेन, उसमें से आपने सी निकाल देना है। सी आपका है वन थ्री फाइव, यानी कि ऑड नंबर्स वाला। तो ऑड नंबर्स चले गए तो इवन नंबर्स रह जाएंगे सी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये है, सी कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका आपने यूनियन निकालना। ऑड नंबर्स ये पड़े हैं, इवन नंबर्स ये पड़े हैं, लेकिन बीच में यूनियन है, यानी कि आपके सारे नंबर्स आ जाएंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको मैं इस तरह ही लिख सकता हूँ, 1 2 3 अप टिल 10। पूरे नंबर्स लिखने, पूरे नंबर्स भी आप लिख सकते हैं। अगर इसको डैश लाइन में आपने करना है तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। ये सी आना, यहाँ सी। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास यू माइनस ए है। यू आपके पास 1 2 3 अप टिल 10 माइनस ए। ए आपके पास, तो आपके पास इवन नंबर्स निकल गए, ऑड नंबर्स रह गए। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास 1 3 5 7 9 है। यूनियन सी, सी आपके पास क्या है? 1 3 5 7 9। तो इसका यूनियन यही आ जाएगा क्योंकि दोनों ही सेम है, कोई एक्स्ट्रा नंबर तो है नहीं। यहाँ अब हम निकालेंगे यू कॉम्प्लीमेंट। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? यू में से यू निकालते हैं। तो इसको लिख लें, लिख के कर लें, लेकिन हमें पता है यू में से यू निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका एम्प्टी सेट। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है और इस तरह भी लिखा जा सकता है।